नारी सुरक्षा इस टाइम जितनी सुरक्षित है, सशक्त है, वो पिछली किसी सरकारों में नहीं रही है। अखिलेश यादव बदल रहे हैं, मौसम की तरह बदल रहे हैं, दूसरों को देख के रंग बदल। पहले कहाँ खोए थे, जब ये बीजेपी नहीं है तो कहाँ खोए थे, अब आ गए खोदने के लिए, अब खुद नहीं पाओगे। पहले तो गुंडागर्दी चलते, लड़कियों को ढेला मारते थे, कपड़े पकड़ खींच लेते थे। जब अखिलेश क्या कर रहा था, लड़कियों क्या समझते, सब सीटी बजा रहा था क्या। मेरे बच्चे देखो महीने 2 चक्कर राशन दे रहे, मेरे बच्चे खा पी रहे। तो अखिलेश भी दे रहे थे। अखिलेश का भी, अखिलेश माली मिट्टी दल देते थे और पैसे गेहूं देते थे। अखिलेश देते क्या थे, 1 महीने में 1 बार देते थे। अब तो मोदी राज 2 बार लेते हैं, फ्री लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 2 फेज का चुनाव खत्म हो चुका है। अब तीसरे फेज की वोटिंग शुरू होने वाली है, 1 दिन ही रह गया है। ऐसे में हम कानपुर में मौजूद हैं। आपको दिखा दें, यहाँ पे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। आप दिखाइए, यहाँ पे सारे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 1 दिन वोटिंग को रह गया है, इनका मुद्दा क्या होगा, वोट देने का क्या सोच रही है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता सोनकर है। अच्छा मैम, ये बताइए, वोट देने जाएंगे आप सब? हाँ, वोट देने जाएंगे। क्या सोच के वोट देंगे आप? वोट ही देंगे कि 2 वक्त का खाना मिल रहा है, जो महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, चना मिल रहा है, तेल मिल रहा है, नमक मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। यही सोच के वोट देने जाऊंगी। कमल कमल के फूल को मोदी आएगा। हाँ, मोदी आएगा। अच्छा, हाँ, ठीक है। मैम, क्या नाम है आपका? बुशरा अंसारी। अच्छा मैम, ये बताइए कि वोट, यहाँ पे वोटिंग होना है 20 तारीख को, वोट देने जाएंगे, आप भी जाएंगे उसमें वोट देने? जी बिल्कुल। क्या सोच के वोट देंगे, क्या मुद्दा होगा वोट देने का आपका? मैं यही वोट देने जाऊंगी ये सोच के कि जिस तरह से योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, जिस तरह से देखकर निरंतर विकास हो रहा है, तो इस विकास की गति को रुकने नहीं देना है और आम जनता तक इस विकास को और इस लाभ को लाभार्थियों तक पहुंचाना है। तो हम यही चाहेंगे बीजेपी की सरकार 2022 में फिर बने और जो कुछ काम बाकी रह गए हैं और जो आगे होने वाले हैं, आगे तक होते रहें। अच्छा, क्या किया महिलाओं के लिए, क्या किया है बीजेपी सरकार ने? महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। सबसे पहले तो 3 तलाक जो हटा दिया है, उससे महिलाएं काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता था कि आदमी इस टाइम रात में आएगा तो किस बात का गुस्सा वो हमारे ऊपर उतार सकता है, और उतारेगा भी तो बताएगा भी कि नहीं बताएगा रीज़न कि हाँ तलाक बोल देगा। तो इन सब बातों से वो अब बिल्कुल नहीं डर रही हैं कि अगर तुम तलाक देते हो भी तो इस पर कार्रवाई होगी। तो इसलिए वो देख रही हैं कि हमारे पीछे सरकार जो है वो हमारे हित में है और कार्रवाई होगी, तो इसलिए आदमी खुद डर में है, औरत इस टाइम डर पे नहीं है। अच्छा, ऐसा बताया जाता है कि जो बीजेपी सरकार है वो मुस्लिम की विरोधी सरकार है, मुस्लिमों को इतना पक्षपात करती है उनके साथ में। तो आपको पिछले 5 सालों में क्या महसूस हुआ कि बीजेपी की सरकार में आप लोग के साथ कैसा व्यवहार किया गया? बीजेपी की सरकार में या जो पिछली सरकारें सपा की हो या कांग्रेस की हो, उन सरकारों में जो पक्षपात हुआ है, तो जनता भी देख रही है कि अगर पक्षपात होता तो जो न्याय इस टाइम इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में औरतों के साथ, खासकर महिलाओं और लड़कियों के साथ में हुआ है, वो पिछली सरकारों में हो चुका होता। नारी सुरक्षा इस टाइम जितनी सुरक्षित है, सशक्त है, वो पिछली किसी सरकारों में नहीं रही है। क्योंकि कुछ भी कांड होता है तो वो 112 की जो गाड़ियां रोडों पे किनारे किनारे खड़ी होती हैं, वो नारी सुरक्षा के लिए होती हैं। मुख्यमंत्री की जो हेल्पलाइन है 1076 की है, वो नारी और पुरुष सारे ही लोगों के लिए है, तो उसमें कार्रवाई फौरन तुरंत होती है। अच्छा, ये बताइए कि ऐसा कहा जाता है कि जो अखिलेश यादव हैं वो मुसलमानों के मसीहा माने जाते हैं, कि मुसलमान तो उनको वोट देंगे, मुसलमानों के लिए काम करते हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि बीजेपी को वोट देंगे, आपको अच्छा काम लगा है। तो ऐसे में आपको ये बताइए मुझे कि अखिलेश यादव कहाँ आपको दिखते हैं कि वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे इस बार? देखिए, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री उनको अगर बनना होता तो पहले ही बन चुके होते। माननीय योगी जी की सरकार पिछले 2 कॉलों में बन चुकी है और अब भी 2022 में योगी जी की सरकार बनेगी। और अगर उनको कुछ करना होता तो सबसे पहले एक छोटा सा मुद्दा होता है, एक शौचालय का, तो इस पे ही पिछली सरकारें ध्यान दे लेती कि हमारे घर की बहन बेटियां खुले में जाती हैं। तो इन छोटी सी बात, ये है एक छोटी सी बात, लेकिन सोचिए तो बहुत बड़ी बात है कि कितने शर्म की बात है। ये बात सिर्फ ध्यान में आई तो बीजेपी की सरकार में क्यों आई, पिछली सरकारों में 70 साल की कांग्रेस सरकार में क्यों नहीं आई? क्या नाम है आपका? सुनीता सोनकर। अच्छा मैम, ये बताइए, आप वोट देने तो जाएंगे ना इस बार? जी, वोट देने क्या सोच के वोट देंगे आप? वोट देने जाऊंगी, जैसे हम लोग जी रहे उससे अच्छा जिएंगे। हम लोगों को जो ये है कहीं रहने का जगह, कॉलोनी मिलेगी, और जो चल रहा है वो सही चल रहा है। अखिलेश के रूस पे कितने रेप होते थे, कितनी लड़ाई गुंडागर्दी होती थी, कम से कम वो तो बंद है। हर सुविधा दे रही है, श्रम कार्ड में पैसे आ रहे हैं, लेबर कार्ड में पैसे आ रहे हैं, सब सुविधा क्या चाहिए।
अच्छा। और कैसी यही चाहते कि इतना देरी बहुत कर रही है बीजेपी सरकार, इसी बार फिर आएगी फिर आएगी फिर आएगी फिर आएगी फिर आएगी। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि सबको बर्बाद कर दिया बाबा जी। बर्बाद नहीं किया है, पहले बर्बादी नहीं थी, पहले बर्बादी, पहले इससे अच्छी बर्बादी थी। अब सही आई है लाइन पे, तो उनको देख देख के रंग बदल रहे, जैसे मौसम बदलता है वैसे वो भी बदल रहे हैं। अखिलेश यादव बदल रहे हैं, मौसम की तरह बदल रहे हैं, दूसरों को देख के रंग बदल। पहले कहाँ खोए थे, जब ये बीजेपी नहीं है तो कहाँ खोए थे, अब आ गए खोदने के लिए, अब खुद नहीं पाओगे, खुद नहीं पाओगे। आएगी बीजेपी, आएगी बीजेपी आएगी। वो तो बोल रहे सारी महिलाएं हमें वोट देंगी। कुछ नहीं देंगी, कुछ नहीं देंगी। फूल खिलता है, खिलता ही रहेगा। जो गरीब आदमी जहाँ बसे वहाँ बसे ही रहेंगे। उनके लिए कॉलोनी ऐलान होगी, उनके लिए कैंप मिलेगा कि हाँ इतने महीने आपको टैक्स देना है। साइकिल भी तो चलता है। नहीं, साइकिल पंचर हो जाएगी, पंचर है पंचर है पंचर है पंचर है, साइकिल पंचर है। अच्छा ये बताइए, आपको क्या ऐसा मिल गया योगी जी के कार्यकाल में? बहुत कुछ मिल रहा, महीने का 2 बार राशन मिल रहा है पूरे। ठीक है। हाँ, आप गुंडागर्दी की यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो पिछले 5 सालों महिला सुरक्षा कैसा रहा है यहाँ पे? बहुत खराब, बहुत सही था, बहुत सही था। अभी सही है? हाँ, ऐसा बहुत सही है। एक दूसरे कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई टेंशन नहीं है। चाहे रात में 12 बजे आप अकेली महिला आएगी, लेकिन कोई टेंशन, कोई नहीं टच कर सकता है। अगर एक बार थाने में खाली 100 नंबर डाल को तुरंत एक्शन लेती है, तुरंत एक्शन लेती है। पहले क्या हुआ? पहले तो गुंडागर्दी चलते, लड़कियों को ढेला मारते थे, तुरंत कपड़े पकड़ खींच लेते थे। जब अखिलेश क्या कर रहा था, लड़कियों क्या समझते, सब सीटी बजा रहा था क्या? आपने कहा करता क्या 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 उसने नहीं किया। और क्या सब पब्लिक अंधी है क्या? क्या देख रहे 5 साल में कितना बड़ा मुनाफा लिया है। तो बोल रहे महिला को सुरक्षित खाली हमें कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं। कत्ल होते थे, फायर होते थे, जाने क्या क्या होता था, गुंडागर्दी होती थी, घर में ढेला चलता, क्या नहीं होता था उनके साथ में। हाँ, लेकिन आपको सब फ्री में नहीं चाहिए क्या? अखिलेश यादव बोल रहे हैं बिजली फ्री में कर देंगे, स्कूटी देखने की बात कर रही है प्रियंका गांधी। कहाँ खोए थे, पहले क्या कर रहे थे? अब तो रंग बदल रहे हैं ना, वो कर रहा तो वो भी करेंगे, लेकिन वो आएंगे नहीं आएंगे। प्रियंका गांधी स्कूटी देने की जो बात कह गई है, उस पे हमारे कैबिनेट मंत्री सतीश महाना जी ने ये बात कही है कि आप हमको अमेरिका का राष्ट्रपति बना दीजिए, हम आपको BMW देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे आइए, यहाँ आगे आइए, थोड़ा आगे आइए। क्या नाम है आपका? मेरा रीना सोनकर। अच्छा, वोट देंगी कि नहीं देंगी? काहे नहीं देंगे, हम तो मालूम है कमल खिलाएंगे। कमल खिलाएंगे? और क्या कमल खिलाएंगे? क्या कर दिया? क्या मोदी हमको देखा, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। यहाँ बीच में खड़े हो जाइए। नहीं, मेरे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, 6 लड़कियां हैं मेरी, उनके मेरे बच्चों को कुछ साधन नहीं है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। और मेरे बच्चों को लिख रहे हैं। सुनो, मेरे बच्चे 2 महीने 2 चक्कर राशन दे रहे हैं, मेरे बच्चे खा पी रहे हैं। तो अखिलेश भी दे रहे थे? अखिलेश का अखिलेश माली मिट्टी दल देते थे और पैसे गेहूं देते थे। अखिलेश देते क्या थे, 1 महीने में 1 बार देते थे। और अब तो मोदी रान 2 बार लेते हैं, फ्री लेते हैं। हाँ, मोदी वाली बात है, मोदी हम खा रखा बजाएंगे। अरे अखिलेश यादव बोल रहे हैं सबको फ्री में पैसा बांटेंगे 18,000। अरे कोई कुछ नहीं बचाएगा, वो साइकिल से जंग लगेगी, साइकिल में जंग लगेगी। हाँ, लेकिन अखिलेश बोल रहे हैं साइकिल ही चलेगा। कुछ नहीं चलेगी, वो वही के वही रहेगा। इटावा में इटावा में झंडी हिलाएगा। आगे आइए, आप आगे आइए, माता जी आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। आ रहा हूँ, पहले महिलाओं से बात कर लो, आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? बदरुन्निसा। अच्छा मैम, ये बताइए, वोट 20 तारीख को वोटिंग होनी है, आप सब जाएंगे वोट देने के लिए? हाँ बिल्कुल। क्या सोच के जाएंगे, क्या मुद्दा होगा? भाई ये सोच के जाएंगे कि मोदी भाई चना दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, बस हम लोगों को रहने का मकान दे। अच्छा, मतलब आपका मानना है कि सब कुछ मिल रहा है, आपको राशन मिल रहा है, लेकिन आपके लिए घर चाहिए? हाँ, घर चाहिए। आपको घर कौन देख सकता है, अखिलेश यादव फिर योगी आदित्यनाथ? भाई देंगे तो यही मोदी साहब देंगे, और कौन देगा? अच्छा, क्यों अखिलेश नहीं दे पाएंगे? अब भाई अखिलेश कहाँ अभी तक कीन नहीं, तो आप क्या करेंगे? अरे वो तो बोल रहे हैं बस एक बार जिता के लाइए, आप सब कुछ कर देंगे। हाँ, नहीं भाई, मोदी साहब देंगे। जब 2 टाइम के गेहूं, चावल, आटा और चना, तेल दे रहे हैं, तो हम लोगों को रहने का घर भी देंगे। अच्छा, उम्मीद है आपसे? हमको उम्मीद है। अच्छा ठीक है, क्या नाम है आपका? जनक दुलारी। अच्छा, ये बताइए मैम कि आप वोट देने सब जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे। क्या सोच जाएंगे, दिमाग में क्या चल रहा है आपका? कुछ नहीं, हमको तो मतलब सिलेंडर मिला भैया फ्री। अच्छा, और राशन मिल रहा फ्री। और देखो अब यही है कि हम लोग को कॉलोनी आलूनी मिल जाए तो ज्यादा सही है भाई। कॉलोनी आलूनी दे दें, मतलब जैसे रहने के लिए व्यवस्था हो जाए। अच्छा, अभी तक आप बोल रहे हैं कि आपको राशन वगैरह सब सही मिल रहा है, लेकिन आप चाहती है कॉलोनी मिल जाए? और का हम लोग को कॉलोनी कॉलोनी आपको कौन दे सकता है, कौन सरकार दे? भाई अब चाहे योगी सरकार बने तो योगी साहब देंगे, हम लोग तो वोट
योगी का देंगे भाई। अच्छा, योगी कोई वोट हाँ, देंगे। वोट लेकिन अखिलेश यादव क्यों नहीं देंगे, क्या वजह उनको नहीं देंगे? अब उनके राज में हम लोग को कुछ नहीं मिला हाँ। तो क्या देंगे उनको। इससे पहले का गैस नहीं बांट सकत रहे, वो भी दे से कर रहे, अच्छा, बहुत कुछ दे से कर रहे, राशन भी दे से कर रहे हैं, बहुत कुछ। और का अब तेल मिल रहा, नमक मिल रहा है, और का देखो चना मिल रहा है, और 2-2 बार राशन मिल रहा है महीने में। तो अखिलेश भी करेंगे बोल रहे हैं, आएंगे तो। अरे वो क्या करेंगे, कर पाए वो कुछ ना कर पाए, अभी तक नहीं करें। अब तो मान लो देखी दूना सब ही करत है। और बहुत कुछ फ्री में देने की बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि लाइट भी फ्री कर देंगे सबका। लाइट का तो हम लोग पैसा खुद देंगे भाई, वो काहे देंगे, वो तो ऐसे जब जिनका जरूरत होती है जिस समय, उसी समय आता है। और इके पहले तो आना चाहिए। 5 साल हो गए, कभी अखिलेश यादव आए कि मतलब उनके कार्य का काम करता आए, हम लोग से मिले कि आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, रोड साफ हुआ, सब टूटे, मकान टूटे, अब रहने खाने बनाने की हम लोग को दिक्कत हो गई। तो मतलब इसके लिए खुद तो कोई घर मकान तोड़वा दी ना। कौन तोड़ा था मकान? अरे यही लोन मिल के तोड़वा दी। हाँ, से बोलिए थोड़ा। घर मकान तो यही लोन तोड़वा दी। कौन ये लोग? पंजा वाला। अच्छा, कांग्रेस। और का हम लोग का रहने का जगह नहीं ना। और ये तो सिलेंडर भी दीन, पैसे भी दीन, चावल गेहूं भी दीन, सब कुछ दीन। अच्छा, तो इनको देंगे कि और सबको देंगे? अच्छा, मतलब आपका मानना है कि सरकार में अच्छा मिल रहा है सबको? हाँ, यही अच्छे। हाँ, अच्छा, ये बताइए माता जी कि वोट देने जाएंगे ना आप? हाँ, क्या सोच के देंगे वोट, किसको देंगे इस बार? क्या सोच के देंगे? हमको लॉकडाउन में पैसा दीने, लॉकडाउन में पेंशन मिल रही है, आटा दाल चावल सब मिल रहा है, सिलेंडर मिला, जो है तो मीटर लगवा दीने। हम लोगन को उम्मीद नहीं थी कि हम लोग मीटर लगवा पाएंगे। अच्छा, आपको पता पहली बार लाइट मिली है क्या? हाँ, अच्छा, इसके पहले लाइट नहीं थी आपके घर में? 8-8 हजार रुपया मांगते थे, हम गरीब आदमी कहाँ से 8 हजार दे। ये तो वैसे फ्री लग गए सब। मतलब पहले पैसा मांगते थे और क्या पैसा, और अब फ्री लगा है हम लोगन का, और क्या। अच्छा, हाँ, अखिलेश यादव बोल रहे सबको हम फ्री में दिए थे, पहले लाइट लगा। कहाँ फ्री में दिए थे, हम लोग किराए पर चलाते थे, वो भी कटिया वाले हम तो तुम्हें सब कटिया हटाओ सब जने कहाँ दे। अब तो घर घर मीटर लगवा दी, यहाँ से दिया तक सब रहे लगा दी। योगी जी का 5 साल कैसा रहा है आपके लिए? हाँ, अच्छा रहा है। और हमका अब उम्मीद है कि ये जब हो तब घर गिरा था, जब हो गिरा था। हम लोग का चाहे 2 खटिया की जगह मिले, हमको लोगों का कॉलोनी मिलना चाहिए। अच्छा, आप कॉलोनी का डिमांड कर रही हैं? हाँ, कॉलोनी मिलना चाहिए। कॉलोनी मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माया सोनकर। आगे यहाँ पे आ जाइए, बीच में आ जाइए आप। अच्छा, ये बताइए वोट देंगे कि नहीं देंगे? जी, वोट देंगे बीजेपी को। बड़े खुल के बोल रही है। हाँ, खुल के बोल रहे हैं। क्या कर दिया आपके लिए? मेरे लिए गेहूँ राशन सब तो फ्री कर दिया, मीटर फ्री लग गया, लॉकडाउन में पैसे मिले, हमारी हर समस्या, मेरे माँ बाप का पेट चल रहा है, सब कुछ समस्या देख रहे हैं वो गरीबों की। लेकिन समस्या तो अखिलेश यादव देखते थे ना सबके। वो क्या देखते थे? यही देखते थे, लड़कियां औरतों को निकलना मुश्किल करवा देते थे, गुंडागर्दी करते थे, थाने में सुनवाई नहीं होती थी, यही देखते थे अखिलेश यादव। अच्छा, और क्या। और अब कैसा माहौल है? अब तो इतना अच्छा है, लड़कियां रात बिरात जा रही हैं, आ रही हैं, नौकरी भी कर रही हैं, हर जगह लेडीजों की सुनाई भी हो रही है। अच्छा, सब कुछ हो रहा है। अब क्या है, अखिलेश से चाहता है तो बीजेपी ध्यान तो कर रही लड़कियों को, लेडीजों को। हाँ, अरे लेडीज के लिए प्रियंका गांधी भी आ गई हैं, बोलती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, सबको स्कूटी दूंगी, बड़ी बड़ी योजना। मुझे स्कूटी पे नहीं चलना है, जब इज्जत ही नहीं है तो स्कूटी पे चलने से क्या लेना देना मुझे। अच्छा, और क्या। तो आपको इज्जत कौन बेचना, सरकार दे सकती है? बीजेपी बीजेपी दे सकती है? दे सकती है। अखिलेश पे भरोसा नहीं है क्या आप लोग को? बिल्कुल नहीं है भरोसा। जब नहीं किया तो अब क्या करें भरोसा। अच्छा, पहले नहीं किया तो अब क्या करेंगे भरोसा उन पे। अच्छा, और क्या, लेडीजों का निकलना भी मुश्किल है, लेडीज ड्यूटी करने जा रही उस पर भी मुश्किल पड़ रहा है, लड़कियां रात बिरात आ रहे तो घर वाले चिंता में पड़े हैं, लड़कियों के साथ क्या हो रहा क्या नहीं। बस जा रही वहाँ पर भी लड़कियों का रेप हो रहा है, 8-8, 10-10 साल की लड़कियों का रेप हुआ जा रहा। थाने जाओ तो उल्टा इल्जाम लगा देता है। ये सुना, ये अखिलेश ने करवाया, गुंडागर्दी अखिलेश ने करवाया, उनके राज में ये सब हो रहा था। 5 साल कैसा रहा योगी जी का? इनका तो बहुत बढ़िया रहा, लड़कियां बेधड़क जा रही हैं, आ रही हैं, पढ़ रही हैं, नौकरी भी कर रही हैं, माँ बाप को भी देख रही हैं, राशन भी मिल रहा, हर मुसीबत की सुनाई भी हो रही है उनकी, थाने जा रहे वहाँ पर भी सुनवाई है। यही हम लोगों को आराम है, दवा भी फ्री मिल रही है, लेबर कार्ड भी बनवा दी है, तेल पैसा भी दे रही है कि हर चीज तो सुविधा करे, कितना सुविधा करे, तब तो उसी का भाई। हम तो भाई कमल खिले, कमली को देंगे वोट। ठीक से जानना चाहूंगा, हिजाब का मामला बहुत गरम में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी आ गया है वो मुद्दा उठ के। ऐसा कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो स्कूल में हिजाब पहन के जाती हैं, उनका लोग विरोध कर रहे हैं, तो आप इसमें आपका राय क्या है इसमें?
देखिए हिजाब का मुद्दा जो है वो तो खैर कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि जहां आप देख रहे थे कि दिसंबर तक लड़कियां हिजाब पहन के नहीं गई, जनवरी से हिजाब पहन के जाने लगी हैं। तो ये सिर्फ एक लड़ाई का मुद्दा है या भेदभाव करना है, धर्म के नाम पे भेदभाव करना है। और हमको ये लगता है कि अगर हाई स्कूल है, इंटर है, तो इंटर तक का हमेशा की सरकारों में ये रहा है कि एक ड्रेस कोड होता है, उसमें अगर स्कर्ट है तो स्कर्ट पहन के जाएंगी, सलवार सूट है तो सलवार सूट पहन के जाएंगी। तो हमारा भी ये मानना है कि अगर क्लास के अंदर कोई ड्रेस है तो आप ड्रेस कैरी करिए, बाकी अदर जगहों पर आप कैंपस में जाइए, स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर आप हिजाब में जाइए, आप कैसे जाइए, या इसके लिए आप स्वतंत्र हैं पूरी तरह से। अच्छा, लेकिन इसमें वो वैसे भी बोल रहे हैं कि जो भगवाधारी गुंडे हैं वो महिलाओं को परेशान कर रहे हैं। इसमें ये सियासत है, ये सियासत है इसमें। हाँ, लेकिन वैसे एक और बात बोल रहे हैं कि मैं हिजाब वाली महिला को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री, हम भी हिजाब पहने हुए हैं, हम भी हिजाब पहने हुए हैं। आप लोग चाहेंगे कि हाँ हम सब के लिए काम करें, छोटे से बड़े हर इंसान का काम करते हैं, हर एक के हित में होंगे, तो हम भी ऊपर बढ़ेंगे। कल को ही विधायक बनेंगे, शायद सांसद बन जाएंगे, उसके बाद कैबिनेट मंत्री बन, उसके बाद प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। तो क्या हम अपना हिजाब उतार देंगे? नहीं उतारेंगे ना। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार में हर महिला, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, और वो क्या कैरी करता है, क्या उतारना चाहता है, क्या पहनना चाहता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि किसी सरकार के ऊपर डिपेंड करता है।